चीन के टिएनजिन में एससीओ समिट की शुरुआत कल होगी। औपचारिक बैठक चीन के राष्ट्रपति ने एससीओ रिसेप्शन में पीएम मोदी समेत सभी नेताओं का स्वागत किया। एससीओ समिट में हिस्सा लेने गए अलग अलग देशों के प्रतिनिधियों से मिले हैं पीएम मोदी। आपसी सहयोग समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई। गलवान झड़प के बाद पहली बार पीएम मोदी का चीन दौरा। टिएनजिन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। कल रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी मुलाकात होगी। बैठक में सीमा विवाद, व्यापार समेत कई ऐसे अहम मुद्दे जिस पर चर्चा हुई है। एनएसए अजित डोवल और विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी मौजूद रहे। द्विपक्षीय वार्ता में पीएम मोदी बोले, भारत चीन के संबंधों को सकारात्मक दिशा मिली है। सीमा पर सैनिकों की वापसी से शांति और स्थिरता का माहौल बना। पीएम मोदी का बयान, अपने संबोधन को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, परस्पर सम्मान और आपसी विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। बैठक में पीएम मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। चीन को आतंक के खिलाफ भारत के साथ आने की अपील की। सूत्रों के हवाले से खबर। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग बोले, चीन और भारत दो प्राचीन सभ्यताएं हैं, दोनों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध जरूरी। मौजूदा हालात में भारत और चीन का साथ आना जरूरी, दोनों को एक दूसरे की सफलता को सक्षम बनाना होगा। राष्ट्रपति जिनपिंग का बयान। पीएम मोदी ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव के साथ बैठक की है। कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। चीन में नेपाल ने पीएम ओली से मिले पीएम मोदी। कहा, नेपाल के साथ भारत के संबंध गहरे और बहुत विशेष। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बोले, पीएम जल्दबाजी में कोई कदम न उठाए। चीन ने हमेशा धोखा दिया, उस पर बहुत विश्वास नहीं किया जा सकता। शी जिनपिंग से पीएम मोदी की मुलाकात पर बोले आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह, अचानक से ऐसा क्या बदल गया कि चीन ने जो किया क्या वो भूल गए। बिहार में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने, हटवाने या फिर किसी भी शिकायत के लिए कल के लास्ट डेट है। अब तक 2 लाख से ज्यादा लोगों ने नाम हटवाने के लिए दिया आवेदन। 33,000 से ज्यादा लोगों ने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का दिया आवेदन। 30 सितंबर को जारी होगी फाइनल लिस्ट। कल सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर के होगी सुनवाई। आरजेडी समेत कई दलों ने एसआईआर की डेडलाइन बढ़ाने की मांग की है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सपा चीफ अखिलेश यादव को दिया जवाब। कहा, बीजेपी राष्ट्रीय हित में काम करती है और राष्ट्र के लिए कुर्बानी देती है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश को बताया नकलची। कहा कि उनके पास विजन नहीं है, इस बार बिहार में सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा। तेजस्वी यादव बोले, बिहार में इंडस्ट्री नहीं है, लोग बेरोजगार हैं। एक बिहारी होने के नाते दुख होता है, मैं इसको बदलने के मौका चाहता हूँ। डुप्लीकेट सीएम वाले बयान पर तेजस्वी यादव से जेडीयू का सवाल। मंत्री अशोक चौधरी ने पूछा, कांग्रेस कुछ कह रही है, फिर वो कैसे खुद को सीएम मान रहे हैं। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन बोले, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा तेजस्वी की बदहवासी बढ़ेगी। कांग्रेस उनको सीएम फेस मानने को तैयार नहीं है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बोले, बिहार में कांग्रेस और राहुल गांधी की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए तेजस्वी ने खुद को सीएम फेस घोषित कर लिया है। तेजस्वी के सीएम वाले बयान पर बोले कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद, तेजस्वी यादव नेता विपक्ष है, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। आरजेडी सांसद मनोज झा का बड़ा बयान, यात्रा से बिहार तक ही सीमित नहीं है, पूरे देश में इसका संदेश पहुंचा। कल पटना में वोट अधिकार यात्रा का होगा समापन। 17 अगस्त को सासाराम से यात्रा शुरू हुई थी। वोटर अधिकार यात्रा के समापन समारोह में हिस्सा लेने पटना पहुंचे सीपीआई महासचिव डी राजा। कहा, यात्रा बेहद सफल। हरियाणा कांग्रेस के नेता भूपेंद्र हुड्डा बोले, वोट अधिकार यात्रा से राहुल गांधी ने बताया कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा में वोटों का क्या ख्याल। रतलाम में एमपी कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी ने निकाली वोट चोर गद्दी छोड़ यात्रा। कहा कि सभी जरूरी मुद्दे उठाएंगे। रतलाम में अपनी गाड़ी पर हुए पथराव पर बोले जीतू पटवारी, हमले से डरने वाला नहीं हूं, मुझे मारने की हो रही है साजिश। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय बोले कि वोट अधिकार यात्रा घुसपैठिया और फर्जी वोटर्स बचाओ यात्रा। चुनाव से पहले एक्शन में बिहार के सीएम नीतीश कुमार पटना सिटी में मॉडल अस्पताल में निर्माण कार्यों का जायजा लिया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के बीएसपी की 2 दिवसीय बैठक हुई। मायावती बोली, सभी सीटों पर पार्टी अपने दम पर लड़ेगी चुनाव। बेंगलुरु में बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट। पीएम मोदी को अपशब्द कहने जाने की निंदा की। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी बोले, पार्टी ने मुझे ऑपरेशन सिंदूर पर नहीं बोलने दिया, मुझे कोई शिकायत नहीं। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी बोले, तेलंगाना में कांग्रेस से जो कर रही है देश की जनता उसे सबक सिखाएगी। तेलंगाना कैबिनेट का फैसला, पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजरुद्दीन को एमएलसी के लिए नामित किया। गवर्नर कोटा से बनेंगे एमएलसी। पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर तेलंगाना विधानसभा में गर्मा गर्म बहस हुई। बीआरएस नेता केटी रामाराव बोले, सीएम रेड्डी दिल्ली जाएं और बिल पास नहीं होने तक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे। सीएम रेड्डी ने केटी रामाराव को दिया जवाब। कहा कि बीआरएस चीफ केसीआर पिछड़ा वर्ग के खिलाफ है, उन्होंने दिल्ली में धरने में समर्थन नहीं दिया। सीएम रेवंत रेड्डी ने कसा तंज। कहा कि पिछड़ा वर्ग आरक्षण से जुड़ा बिल राष्ट्रपति के पास लंबित है, बीआरएस के ये भी पता नहीं है। नागपुर में अखिल भारतीय महानुभव परिषद की बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले कि जो लोगों को सबसे अच्छा मुल्क बना सकता है वही सबसे अच्छा नेता हो सकता है।
मन की बात कार्यक्रम का 125वां एपिसोड बाढ़ बारिश से हुए नुकसान का पीएम ने किया जिक्र। बोले मानसून में प्राकृतिक आपदा का कहर दिखा। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने पुलवामा में हुए डे नाइट क्रिकेट मैच का जिक्र किया। बोले पुलवामा में मैच बदलते भारत की तस्वीर है। पीएम मोदी बोले जम्मू कश्मीर में वाटर स्पोर्ट्स और लोकप्रिय बना, देश के खिलाड़ी गौरव बढ़ा रहे हैं। पीएम ने एक बार फिर से स्वदेशी अपनाने की अपील की। बोले त्योहार में स्वदेशी सामान ही उपहार में दें। गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा, अहमदाबाद के ओगनज और चांद लोधिया में अर्बन स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। दिल्ली में महाजन इमेजिंग लैब की नई ब्रांच का हुआ इनॉग्रेशन। फोर्टिस्ला फेम के साथ कोलैबोरेशन के साथ नई ब्रांच की शुरुआत हुई। महिलाओं के हेल्थ अवेयरनेस पर किया जा रहा है फोकस। लैब में करीब 50% महिला डॉक्टर्स का स्टाफ है। दिल्ली में दरभंगा राज के वंशज अरिहंत सिंह के जन्मदिन पर कार्यक्रम। आरएसएस की सरकारवाह दत्तात्रेय होसबोले ने पगड़ी पहना करके आशीर्वाद दिया। दत्तात्रेय होसबोले का बयान, भारत के सांस्कृतिक विकास के लिए दरभंगा राज का अहम योगदान। देश में राजवंशों को लेकर के गलत नैरेटिव चलाया गया। लखनऊ में विमुक्त जाति दिवस समारोह आयोजित हुआ। सीएम योगी ने विमुक्त समाज की मेधावी प्रतिभाओं का सम्मान किया। सीएम योगी बोले, वनटांगिया समुदाय के लोगों के लिए हमारी सरकार ने पक्के मकान बनाए। यूपी के झांसी के मंडल रेलवे अस्पताल में घोड़ा घुस गया। वार्ड में करीब 30 मिनट तक घूमता रहा। तीमारदारों ने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से शिकायत की है। सीएमएस पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की फाइल अभी प्रोसेस में है। यूपी के सीतापुर में थाना प्रभारी के विरोध में सपा ने खोला मोर्चा। पूर्व विधायक से अवैधता के विरोध में कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन हुआ। राजस्थान के जयपुर में सीएम भजन लाल ने कई परियोजनाओं को दी सौगात। लोगों से स्वदेशी को बढ़ावा देने की अपील की। लव जिहाद को रोकने के लिए राजस्थान सरकार कानून में करीब संशोधन, 50 लाख रुपए तक का जुर्माना और आजीवन कारावास का प्रावधान। एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सुले ने आजाद मैदान जाकर के मनोज जरांगे से मुलाकात की है। सरकार मराठा आरक्षण को लेकर के सर्वदलीय बैठक बुलाए। मराठा कार्यकर्ताओं ने सुप्रिया सुले के सामने लगाए नारे। कहा कि शरद पवार ने हमारा नुकसान किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर मराठा कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट। जीएसएमटी से जेजे ब्रिज की ओर जाने वाली सड़क को जाम कर दिया। सीएसएमटी पर ही मराठा कार्यकर्ताओं ने डाला डेरा। पुलिस प्रशासन पर ऊंट तक खाना नहीं पहुंचाने देने का आरोप। मुरैना को सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सौगात। हाइड्रोजन निर्माण इकाई का किया भूमि पूजन। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बोले, केन बेतवा परियोजना सिंचाई में रचेगी इतिहास। दूध उत्पादन से किसानों की आय बढ़ाने का हो रहा है काम। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच सुलझेगा महानदी जल विवाद। सितंबर में इंजीनियर की टीम हर हफ्ते करेगी बैठक। दिल्ली में ड्रग्स के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। 4 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त, 3 आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ में अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ, 2 लोगों की मौत, 5 घायल। सीएम योगी ने ब्लास्ट का लिया संज्ञान। घायल लोगों को समुचित इलाज और घटनास्थल पर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। यूपी के मेरठ में कैंची फैक्ट्री में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़। भारी मात्रा में हथियार और उपकरण बरामद। मेरठ के भराला सिवाय रोड पर जाने से डर रही महिलाएं। अब तक 4 महिलाओं को संदिग्ध व्यक्ति ने खेतों में खींचकर छेड़छाड़ किया। एक पीड़ित महिला ने बताया, संदिग्ध व्यक्ति बिना कपड़े के रहता है। पुलिस छानबीन में अभी तक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ने में नाकाम है। कानपुर देहात के अकबरपुर में जहरीली गैस से 3 मजदूरों की मौत हुई। अंडर कंस्ट्रक्शन सिविल टैंक की शटरिंग खोलते समय हादसा हुआ। अयोध्या में पेट्रोल पंप पर। यूपी के फतेहपुर में बांदा के पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल कार्यकर्ता और पुलिस में झड़प हुई। काफिले रोके जाने पर भड़के वर्कर्स। यूपी के सीतापुर में आरटीआई के तहत सूचना मांगना महंगा पड़ गया। प्रधानपति ने अपने बेटों के साथ मिलकर सूचना मांगने वाले शख्स को पीट दिया। यूपी के बहराइच में फिर भेड़ियों का आतंक। एक ही रात में 4 लोगों पर हमला। यूपी के जालौन में उपद्रवियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। आरोपियों का अवैध कब्जा ध्वस्त। बिहार के नालंदा में 18 साल की युवक का मर्डर। बदमाशों ने गोलियों से छलनी करके मौत के घाट उतारा। बिहार के बांका में झूठी दुकान की हत्या से हड़कंप मच गया। लूट के लिए बदमाशों ने गोली मारी। लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। एमपी के मैहर में सिविल अस्पताल में झाड़ फूक। इलाज से आराम न मिलने पर परिवार वालों ने तांत्रिक को बुलाया। एमपी के बुरहानपुर में पुलिस टीम पर हमला हुआ। अवैध हथियार तस्करी के आरोपियों ने पुलिसकर्मियों की वर्दी फाड़ दी। बंगाल के कूच बिहार में बीएसएफ की कार्रवाई। बांग्लादेश से तस्करी के लिए 43 गोल्ड बार जब्त। जम्मू कश्मीर के पुंछ से सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को पकड़ा। भारी मात्रा में हथियार बरामद। बीजापुर में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई। सुरक्षा बलों ने आईईडी बम किया डिफ्यूज। उत्तर पश्चिम भारत में अगस्त में 265 मिमी हुई बारिश। 2001 के बाद से अब तक सबसे अधिक बारिश हुई है। सितंबर में उत्तर पश्चिम भारत खासकर उत्तराखंड के दक्षिण हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान में भारी बारिश से हो सकती है। मथुरा में भारी बारिश से जगह जगह जलभराव। रावल गांव में भी सड़कें जलमग्न हुई। लोगों की परेशानी बढ़ी।
उत्तरकाशी में भारी बारिश का कहर, नेशनल हाईवे के ऊपर से बह रही यमुना नदी स्थानीय इलाकों में मुश्किलें बढ़ गई। पंजाब के 1000 गांव बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित। पंजाब के सीएम ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, 60,000 करोड़ बकाया राशि की मांग की। पंजाब के मनसा में दर्दनाक हादसा हुआ, दीवार ढहने से एक किसान की मौत हो गई। शिमला में भारी बारिश से लैंडस्लाइड, मलबे में दबी कई गाड़ियां, सड़कें बंद होने से लोगों की परेशानी बढ़ी। महाराष्ट्र के लातूर में मूसलाधार बारिश, कई गांव में बाढ़ आने से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला रामबन पहुंचे, बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। सीएम उमर अब्दुल्ला बोले, सड़कों की मरम्मत करने के लिए 20-25 दिन लग सकते हैं। कल जम्मू में गृहमंत्री अमित शाह से मिलेंगे सीएम उमर अब्दुल्ला, कुदरती आपदा समेत कई मुद्दों पर करेंगे बातचीत। भारत के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खोला मोर्चा, यूरोपीय देशों को भारत पर सेकेंडरी टैरिफ लगने वाले तेल और गैस न खरीदने की सलाह दी। एशिया हॉकी कप में भारत का विजय अभियान जारी है, जापान को 3-2 से हराया, कल चीन को दी थी मौत।